वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश अंगारे दिस साइड। ओके, अक्सर हम लोगों ने एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन जो है वो मार्केट में ऑब्जर्व किया है। वो ऑब्जेक्शन ये आता है कि आपकी कंपनी में मतलब एटमी में हमारे जनरल कमीशन में 3 लाख पीवी की मैचिंग पे 3,964 रुपये मिलता है, और वहीं पे कोई एक XYZ कंपनी है वो इसी बिजनेस पे जो है वो इससे ज़्यादा कमीशन दे देती है। ठीक है, और मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो सिर्फ ये पहला जो इक्वेशन जो बताई गई है, इसी इक्वेशन के आधार पे पूरे कंपनसेशन प्लान को, पूरी कंपनी को और बाकी सभी चीज़ों को जज कर देते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि कितनी ब्लंडर मिस्टेक है ये। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार लेने जा रहे हो। ठीक है, और आप कार लेने जा रहे हो और आपको कार के ब्रांड के बारे में नहीं पता है, कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में नहीं पता है, कोई भी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है वो, लेकिन कार बाहर से बहुत सुंदर जो है वो बनाई गई है। ठीक है, और सुंदर देखने पे वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप उस कार को परचेस करो और उसके बाद में उसको रोड पे चलाना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि विद इन 1 से 2 महीने के अंदर में उसमें जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आ जाए। ठीक है, क्योंकि उस कार का जो फर्स्ट इंप्रेशन है, उसी फर्स्ट इंप्रेशन को ध्यान में रख के जो है वो कार डिजाइन की जा रही है, उसकी बाकी की चीजों पे जो है वो बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसको दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और आपने एक प्रॉपर्टी देखी और आपने उसका स्पेस देख के, उसका आर्किटेक्ट देख के, उसका डिजाइन देख के जो है वो आपने प्रॉपर्टी परचेस कर ली और एक अच्छे रेट पे आपने परचेस कर ली। फिर आप जब 6 महीना रहना स्टार्ट किए तो आपको समझ में आ रहा है कि यार वो वहाँ पे तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है उसमें जो उन्होंने जो मसाला भरा हुआ है वो मसाले की क्वालिटी जो है वो बहुत बेकार है, और टाइम के साथ में जो है वो बहुत ज़्यादा दरारें आ रही हैं, घर पे दिक्कतें जो है वो बनना स्टार्ट हो गई। राइट, तो बात क्या है कि दोनों केसेस में, जो मैंने कार वाला और घर वाला एग्जाम्पल दिया, दोनों केसेस में बिल्डिंग को या कार को डेकोरेट अच्छे से किया जाता है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है दिखाने का, जिसके कारण से ग्राहक को वो अच्छा दिखाई दे। वैसे ही एक कंपनसेशन प्लान को नेटवर्कर को अच्छा दिखाने के लिए उसके पहले लेवल को जो है वो बहुत ज़्यादा सजाया संवारा जाता है। ठीक है, अब पहले लेवल को सजाया संवारा जाता है, लेकिन अगर आप उसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे, उस पूरे कंपनसेशन प्लान को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा पहले लेवल के बाद में पैसा ही नहीं है, या पहले लेवल के बाद में कंसिस्टेंट पैसा नहीं आ रहा है, या बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, या पैसा कंपाउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लंडर मिस्टेक है। कंपनसेशन प्लान एटमी को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एटमी कभी भी ये नहीं बोलता है कि हम मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बांटते हैं। कंपनी ने पहले ही ये जस्टिफाइड किया हुआ है कि हम बैलेंस्ड वे में पैसा बांटते हैं। हम लोग जो है वो एक वेल बैलेंस्ड प्लान है। राइट, कि हम एक वेल बैलेंस्ड प्लान है, और कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का जो है वो 35% जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू का 35% अप टू 35% जो है वो जनरल कमीशन से प्रमोशन इंसेंटिव जो होते हैं उनका टोटल बना के डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये हो गया कि कोई कंपनी जो बोल रही है कि मैं 35% नहीं 35% से जो है 70% बांट सकती हूं, दैट इज नॉट दी प्रैक्टिकल वे। वो प्रैक्टिकल लॉजिक है ही नहीं। अगर कंपनी इतना पैसा बांट देगी तो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी, कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। वेल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि कंपनी भी पैसा कमा रही है एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा कमा रहे हैं। ये बैलेंस जब बिगड़ता है तो दिक्कत ये होगी कि अगर कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी तो डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेन नहीं कर पाएगी, और डिस्ट्रीब्यूटर अगर ज्यादा पैसा कमाएगा तो कंपनी प्रॉफिट पे नहीं जाएगी और कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इन दोनों का बैलेंस ही जो वर्ल्ड की जो टॉप प्रीमियम कंपनीज हैं, प्रीमियम कंपनीज मतलब से जो सालों से काम करते आ रही हैं, जो अपने आप को सस्टेन करके रखी हुई है मार्केट में, जो बहुत ज्यादा अपने पैर जमा चुकी हैं, वो सारी कंपनी वेल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन पे ही काम करती है। तो कंपनसेशन प्लान में भी आप देखोगे तो एटमी में जब हमारे 3,964 रुपए से प्लान स्टार्ट होता है, वही अगर उसकी आप पूरी डेप्थ में जो है वो प्लान को समझने की कोशिश करोगे तो पूरा जनरल कमीशन विदाउट एनी क्राइटेरिया एंड कंडीशन के चलता है। वहीं पे अगर दूसरे कंपनसेशन प्लान में जाओगे आप तो आपको पता चलेगा पहले लेवल में 3,000 की जगह पे 10,000 दे दिया है, लेकिन सेकेंड लेवल पे बहुत सारे फिल्टर कंडीशन और जो है क्राइटेरियाज लगा दिए गए हैं, जिसके चक्कर में आप वो वाला क्वालिफिकेशन ही नहीं ले पाओगे, या जनरल कमीशन का ही नेक्स्ट मैचिंग नहीं ले पाओगे, जो कि एटमी में नहीं है। तो अगर आपको कभी भी किसी चीज को कंपेयर करना है, ठीक है, तो
आप थ्रू आउट सारे चीजों के बारे में तुलना करके उस चीज को कंपेयर करें, ठीक है। कभी भी उसके सिर्फ पहले लुक को देख के, पहले लेवल को देख के कंपेयर ना करें। कंपनसेशन प्लान की स्टेबिलिटी क्या है, कंपनसेशन प्लान कितने सालों से चेंज नहीं किया गया है, कंपनसेशन प्लान ने कितनी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की हैं, कंपनसेशन प्लान से कितने ज़्यादा मिलियनर्स बने हुए हैं, कितने ज़्यादा मिलियनर्स जो हैं वो स्टेबल हैं, कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंट पैसा बना रहे हैं, कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंट पैसा बनाने के साथ में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये कंपनसेशन प्लान वर्ल्ड का बेस्ट है, जो कि एटमी का है। और उसका लॉजिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो में जो है बता चुका हूं कि हमारे पास में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टॉप जो है पोजीशन में पहुंचने वाले लीडर्स हैं। नंबर 1 राइट, 15 इंपीरियल मास्टर प्लस हो चुके हैं। ऑन एन एवरेज 2 से 3 इंपीरियल मास्टर जो है वो साल के निकल रहे हैं। सबसे लोवेस्ट रैंक में पिछले 2 साल के अंदर में हमारे पास में लगभग 46,000 सेल्स मास्टरशिप जो है वो क्वालिफाई हुई है, ठीक है। ये बहुत बड़े डेटा एंड फिगर है, ठीक है। तो कंपनसेशन प्लान को कभी भी स्टडी करना है तो कभी भी एक पर्टिकुलर चीज के आधार पे उसको स्टडी नहीं करना चाहिए, उसको ऊपर से नीचे तक डेप्थ समझना चाहिए। उसका सिर्फ पहला लेवल देख के कंपनी को जज नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे जज करना चाहिए कि वो आज से 10 साल के बाद में जो है वो आपको क्या इनकम देगा, वो पैसा कैसे कंपाउंड होगा। अगले ही लेवल पे कोई क्राइटेरिया, कोई कंडीशन, कोई फिल्टर तो नहीं लगाया गया है। ये बहुत सारे आधार हैं जिसके आधार पे आप इसको जज कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये छोटा सा जो वीडियो है ये आपको बहुत सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिया होगा, समझाया होगा कि एटमी में जो है वो कितना बड़ा डिफरेंस है मार्केट के प्लान और एटमी के प्लान में। मार्केट में बहुत सारे बाइनरीज चल रहे हैं, लेकिन जब आप बाइनरीज में जाओगे, 2 लाख प्लान में जाओगे, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 1 साल मिनिमम चलाने के बाद में अपने कंपनसेशन प्लान से छेड़खानी कर दी थी और पूरा प्लान बदल के रख दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये प्लान जो है वो जरूरत से ज्यादा एक समय के बाद में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इतना विजनरी कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति होते नहीं हैं जो ये इनिशियल डेज में ही डिसाइड कर दें कि ये कंपनसेशन प्लान जब 1000 लोगों को छोड़ के 10,000 लोगों तक या 10 लाख लोगों तक या 1 करोड़ लोगों तक जाएगा तो ये कंपनसेशन प्लान किस लेवल पे ब्लास्ट करेगा, ठीक है। और क्योंकि जब 10,000 लोगों के बीच में वो पैसा जाएगा और उन्होंने कोई एक सर्टेन फिल्टर नहीं लगाए होंगे तो बाइनरी में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सिस्टम क्रैश होता है, ठीक है। सो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, जिन बारीकियों के बारे में हमको जो है वो जानकारी होनी चाहिए, तो हम लोग सही निर्णय ले पाएंगे और मार्केट को सही अवेयरनेस दे पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए जो है फायदेमंद रहा होगा, पूरी टीम के साथ में शेयर कीजिए। ये छोटी सी बारीकी जो है वो कंपनसेशन प्लान की बताइए और आपको बहुत प्राउड फील होगा कि आप वर्ल्ड के बेस्ट कंपनसेशन प्लान का जो है वो आप हिस्सा बन के बैठे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।